Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the stationary waves. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टेशनरी वेव क्या होती हैं, यानी अप्रगामी तरंगें। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अप्रगामी तरंगों के बारे में और इसके समीकरण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अप्रगामी तरंगें वे तरंगें जिनकी एक निश्चित परिसीमा होती है। ध्यान रखिएगा कि अप्रगामी तरंगें अप्रगामी तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी एक निश्चित परिसीमा होती है। ध्यान रखिएगा, तथा ये अपने स्थान पर स्थिर होती हैं, अर्थात ये आगे नहीं बढ़ती। ध्यान रखिएगा कि इनमें जो माध्यम के कण हैं वो आगे नहीं बढ़ते, अर्थात इनकी एक निश्चित परिसीमा होती है और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, जबकि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, वे तरंगें जिनकी एक निश्चित परिसीमा होती है तथा इनमें माध्यम के जो कण हैं वो अपने स्थान पर ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता बल्कि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो अब ये किस तरीके से होंगे तो देखिएगा, जैसे दो सतह होंगी, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। तो ये कोई तरंग है, मान लीजिए इस तरीके से आपतित हुई y1, तो y1 इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो जब ये मृदु परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटेगी तो इसमें कलांतर जो होगा शून्य होगा और y2 का मान जो मिलेगा वो a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी और माइनस की जगह प्लस, क्योंकि ये प्लस एक्स की तरफ थी और ये माइनस एक्स की तरफ है। इसी तरीके से अगर ये तरंग इस तरीके से जो आपतित हो रही है y1 इक्वल टू a साइन 2 अपॉन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा है, आपतित तरंग है और ये कैसे कठोर परावर्तक तल से टकराकर वापस आती है। कठोर परावर्तक तल इससे टकराकर वापस आती है, तो इसमें जो परावर्तित तरंग होगी y2 उसका समीकरण विपरीत हो जाएगा a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कलांतर 180 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, ये थी मृदु परावर्तक तल की बात और ये कठोर परावर्तक तल की बात। तो अब हम मृदु परावर्तक तल के लिए समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमने y1 और y2 दोनों ये हैं, तो इससे हमने अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे, y1 प्लस y2। तो a कॉमन साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T प्लस एक्स बाई लैम्डा, ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d। तो इसका सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2c। तो y इक्वल टू a इंटू 2 साइन c प्लस d, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस t बाई कैपिटल T प्लस एक्स बाई लैम्डा, c प्लस d बाई 2 हमने पहले लिख दिया है, इंटू कॉस 2 पाई कॉमन t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई लैम्डा माइनस t अपॉन कैपिटल T और माइनस हो जाएगा x बाई लैम्डा, ये आ जाएगा। तो देखिएगा y इक्वल टू 2a साइन, ये आ जाएगा t बाई कैपिटल T बाई कैपिटल T, तो 2t और ये पाई बाहर है तो 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा cos 2 पाई x और ये माइनस भी रहेगा अपॉन लैम्डा, सॉरी 2 से ये डबल टाइम हो गया एक्स बाई लैम्डा। तो ये होता है cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, इसलिए ये टर्म ऐसे रहेगा 2a साइन
2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी इंटू कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ये अप्रगामी तरंग का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये था मृदु परावर्तक तल के लिए, और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें कठोर परावर्तक तल के लिए अप्रगामी तरंग समीकरण, तो इसमें देखिएगा y1 का मान आया था a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा, और y2 का मान माइनस a साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी और प्लस एक्स बाई लेमडा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। इसका इस्तेमाल करके फिर सॉल्व कर सकते हैं तो दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम अप्रगामी तरंग के समीकरण को भी प्राप्त कर सकते हैं दोनों स्थितियों में, मृदु परावर्तक तल के लिए और कठोर परावर्तक तल।